अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रैक्टिकल नंबर 12.1 which is verify laws of refraction by using glass lab. So you guys know what is refraction. So जब भी एक ray of light एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं refraction. The process of bending when a ray of light enters from rare medium to denser medium is called refraction. अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे laws of refraction की. So there are basically two laws of refraction. The one is the incident ray, normal ray and the refracted ray all lie in the same plane. And the second law is the sine of angle of incidence over sine of angle of refraction. You can say the ratio of sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction, that is equals to a constant. This is also known as Snell's law. So these are the two laws of refraction जिनको हमने वेरीफाई करना है इस एक्सपेरिमेंट में. अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं विच इज ड्राइंग बोर्ड एंड द वाइट पेपर एंड अ स्केल, a protector and glass slab which is the most important, and pencil and common pins and thumb pins. So let's perform the experiment. First of all आपने ड्राइंग बोर्ड पर वाइट पेपर प्लेस कर देना है और वाइट पेपर प्लेस करने के बाद आपने इसके 4 साइड्स पर थंब पिन्स लगा देनी है ताकि पेपर जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आपका पेपर हिले मत. सो दिस इज योर थंब पिन्स. थंब पिन्स को हम इंसर्ट कर देंगे इस पेपर की 4 साइड्स पर ड्राइंग बोर्ड के अंदर ताकि सॉल्व करते हुए ये पेपर हिले मत. so, इस तरह से हमने 4 साइड्स पर हमने ड्राइंग पिन्स को इंसर्ट कर दिया. अब नेक्स्ट इसके सेंटर में हम प्लेस करेंगे ग्लास स्लैब और ग्लास स्लैब सेंटर में प्लेस करने के बाद आप लेड पेंसिल से 4 साइड्स पर लाइंस लगा दें. अब क्योंकि ग्लास जो है आप जानते हैं कि ये डेंसर मीडियम है और सराउंडिंग जो है वो आपका रेयर मीडियम है. अब रे ऑफ लाइट ने इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होना है. अब हम क्या करते हैं कि इस ग्लास स्लैब को यहाँ से फॉर द टाइम बीइंग रिमूव कर लेते हैं और आपने स्केल को इस ग्लास स्लैब की सरफेस लाइन पर इस जगह पर हम इसको इस तरह से प्लेस करेंगे कि एक्यूट एंगल जो है वो हमने एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो मैं इन लाइंस को भी डार्क कर दूं ताकि आपको क्लियरली शो हो सके. सो आई होप कि आपको पिक्चर क्लियरली विजिबल हो रही है. सो अब आपने अगेन ग्लास स्लैब प्लेस करना है उसी बाउंड्रीज के अंदर और आपने थंब पिन्स को अटैच कर देना है या फिक्स कर देना है इस बोर्ड में. अब एक थंब पिन को आप फिक्स कर देंगे इस बोर्ड में और एक और थंब पिन इसको पुश करने के लिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं
प्रोटेक्टर का, ताकि इजीली पुश हो जाए वो। इसी तरह से एक और थंब पिन आप लेंगे और इसी लाइन के ऊपर 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने प्लेस कर देनी है। तो यहां पर मैं स्केल से डिस्टेंस को मेजर भी कर लूं। सो एट लीस्ट 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने नेक्स्ट पिन भी आपने इंसर्ट कर देनी है इस ड्राइंग बोर्ड के अंदर। क्लियर? सो इसके बाद अब हमने ग्लास स्लैब की इस तरफ से अंदर से आपने देखना है, तो आपको एक पिन नजर आएगी और उसके पीछे दूसरी पिन आपको नजर ना आए। तो आपने अपने आई साइड को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लेकर आना है कि आपको दूसरी पिन नजर ना आए। सो अगर मैं यहां से देखूं इसको इस तरह से, तो कुछ ऐसी पोजीशन पर मैं इसको देखूंगा कि मुझे उससे पीछे वाली पिन भी नजर ना आए। सो लेट्स सपोज कि मुझे ये पोजीशन मिल गई। अभी मैं आपको ये चीज यहां से व्यू भी करवाऊंगा। सो आपने इस ग्लास स्लैब की इस तरफ आपने इस पिन को उस पोजीशन पर इंसर्ट करना है कि आपको पीछे वाली कोई भी पिन नजर ना आए। सो एग्जैक्टली वही लोकेशन बन रही है। तो यहां पर मैं इस पिन को इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। सो अब फर्दर इसी के साथ पीछे मैं एक और पिन, क्योंकि 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एटलीस्ट मैं प्लेस करूंगा कुछ इस तरह से कि अब मुझे इससे पीछे वाली कोई भी पिन नजर ना आए। सो एग्जैक्टली यही लोकेशन बन रही है। सो मैंने इन पिन्स को भी यहां पर प्लेस कर दिया। सो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इन पिन्स के सराउंडिंग पर आपने सर्कल्स बना देने हैं, विच मेक श्योर कि ये इन पिन की लोकेशन है जहां पर हमने इसको प्लेस किया, और इसकी भी सराउंडिंग में हम एक सर्कल बना देंगे। इसकी भी सराउंडिंग में हम एक सर्कल बना देंगे और इसकी भी सराउंडिंग में हम एक सर्कल बना देंगे। अब इस ग्लास स्लैब को आप यहां से रिमूव कर लें और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा P और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा Q का। सेम ऐसे ही इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा R का और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा S का। अब अगेन आपने इन दो पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर देना है और इस लाइन को आपने एक्सटेंड करना है ग्लास स्लैब की जो बाउंड्रीज आपने ड्रॉ की थी वहां तक। सो इनको आपने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि हमने इस ग्लास स्लैब की इस सरफेस लाइन पर हमने ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप जानते हैं कि हम प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम कैंपस का भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जहां पर यह मिल रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट O का। तो इस O पॉइंट पर हम प्लेस करेंगे प्रोटेक्टर को और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को हम प्लेस करेंगे ग्लास स्लैब की सरफेस लाइन पर। अब यहां से मैंने 90 डिग्री का पॉइंट मार्क कर लिया और फर्दर मैं इस लाइन को यहां पर एक्सटेंड करूंगा डॉटेड फॉर्म में, से ये आपको क्लियर हो जाए कि ये नॉर्मल लाइन है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो अब फर्दर इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं O T का। तो फर्दर मैंने O T को आपस में ज्वाइन कर देना है
कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि आपको ये शो हो रहा होगा कि जैसे ही लाइट रे PQ आकर एंटर हुई इस ग्लास स्लैब में, तो यहां से ये लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई और दोबारा से जब ये इमिट हुई, इमर्ज हुई, तो फिर से दोबारा से ये बेंड हो गई। सो अब हमने नॉर्मल लाइन और इस इंसिडेंट लाइन के दरमियान एंगल को मेजर करना है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल लाइन और इस रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल को मेजर करना है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इंसिडेंस एंगल को मेजर करने के लिए आप प्लेस करेंगे इस O पॉइंट पर अपने प्रोटेक्टर की इंटरसेक्शन मार्क को, और इस प्रोटेक्टर की बेस लाइन को आप प्लेस कर देंगे एग्जैक्टली नॉर्मल लाइन पर। तो यहां से अगर मैं एंगल कैलकुलेट करूं, सो 0, 10, 20 एंड देन 30, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आ रहा है 30 डिग्री। और फर्दर अगेन मैंने अब प्रोटेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को प्लेस करूंगा D पर। अब मैंने क्योंकि एंगल मेजर करना है रिफ्रैक्शन का, तो मैंने इसको इस तरफ प्लेस कर दिया, और इसकी बेस लाइन को मैं प्लेस कर दूंगा अगेन नॉर्मल लाइन पर। यहां से अगर मैं इसका एंगल मेजर करूं तो ये एग्जैक्ट बन रहा है 19 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्ट आ जाएगा 19 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया हमारे पास 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया हमारे पास 19 डिग्री। तो अब ये वैल्यूज हम फर्दर नोट डाउन कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। सो अब इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने एट लीस्ट ये स्टेप्स 3 टाइम्स रिपीट करने हैं, और 3 टाइम्स आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद ये वैल्यूज हम नोट करेंगे फर्दर व्हाइट बोर्ड पर। सो आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज, जिसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड किया था 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड किया था 19 डिग्री, एंड हियर इज साइन ऑफ एंगल आई, मींस कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेना है कैलकुलेटर से। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.54। इस तरह से आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन लेना है, दैट मींस साइन 19, तो ये भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। नाउ एट द लास्ट, व्हिच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। सो n इज इक्वल टू साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर। तो साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर को आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। सो 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। क्लियर? अब इसी तरह से हम 3 रीडिंग्स एट लीस्ट सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम नोट करेंगे यहाँ पर, और एट द एंड आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 3 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, और फिर आप उन 3 वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करेंगे। और ये मीन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि उन 3 वैल्यूज को हम ऐड करके 3 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास मोस्ट एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।